Hello dear friends, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 7 and the name of the chapter is tenses. Okay, so आज हम tenses को discuss करने वाले हैं basically. Okay, let's start. Read these sentences and do as directed. ठीक है, sentences को read करना है और जो directed किया गया है वो आपको करना है. ठीक है, जैसे first, if some actions has taken place before noun, put the number of that sentence in the space under past. ठीक है, अगर आपको कुछ एक्शंस दिए गए हैं नाउन से पहले तो आपको क्या करना है, उन नंबर्स को पुट करना है उस सेंटेंस में. कहाँ पर? इन द स्पेस अंडर पास्ट, पास्ट स्पेस के अंडर. ठीक है. सेकेंड, इफ सम एक्शंस इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट और हैपन्स एवरी डे, कोई एक्शंस अगर हमारा प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है या फिर रोजाना होता है, पुट द नंबर्स ऑफ दैट सेंटेंसेस इन द स्पेस अंडर द प्रेजेंट. तो उन सेंटेंसेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रेजेंट में. ठीक है. इफ समवन एक्शन विल हैपन्स लेटर, और हमारे कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो आगे चल के होंगे, बाद में होंगे, पुट द नंबर ऑफ दैट सेंटेंस इन द स्पेस अंडर फ्यूचर. तो उन सेंटेंसेस को आप कौन सी स्पेस में रखेंगे? फ्यूचर. ठीक है, कि वो फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में जाएंगे. आप समझ गए? कोई एक्शंस हमारा हो चुका है पहले, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर जाएगा? पास्ट में जाएगा. कोई भी एक्शन हमारा हो रहा है प्रेजेंट में, वो हमारा प्रेजेंट में जाता है. और कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, हमारा बेसिकली होने वाला है आगे, तो वो हमारा फ्यूचर में जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. वन हैज बीन डन फॉर यू. देखो, एक आपको यहाँ पर करके बताया हुआ है. फर्स्ट, We went to Australian restaurant last night. ठीक है, हम लास्ट नाइट कहाँ पर गए थे? ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट. ठीक है, रेस्टोरेंट गए थे. सेकेंड, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे. मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ. वी प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे. हमने लास्ट संडे फुटबॉल खेला था. द कैट विल ड्रिंक अप ऑल द मिल्क. कैट ने सारा मिल्क पी लिया. ठीक है. अनीता प्रैक्टिसेस द सितार एवरी डे. अनीता प्रैक्टिस करती है रोजाना सितार की. ठीक है. द स्टूडेंट्स विल गो टू द मसूरी टुमारो. स्टूडेंट्स कल कहाँ जाएंगे? मसूरी जाएंगे. ठीक है. अब इसमें आपको सारी कंडीशंस बताई हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की. ठीक है. देखो, अब यहाँ पर आपको एक चार्ट भी बताया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ठीक है. अब भी जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है. अब से जो पहले हो चुका है वो पास्ट होगा और अब के जो आगे होगा वो फ्यूचर होगा. एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है? हमारा पास्ट. ठीक है. हम अब जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट. ठीक है. और आगे जो हम इस चैप्टर में आगे जो डिस्कस करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं. थिंग्स हैपन अराउंड अस ऑल द टाइम. ठीक है. एज यू नो, हमारे आसपास हर टाइम चीजें कुछ ना कुछ होती रहती हैं, राइट? Some things are happening now. कुछ चीजें अब हो रही हैं. Some happened before now and some will happen later. कुछ बाद में होंगी. ठीक है. कुछ पहले हो चुकी हैं और कुछ बाद में भी होंगी, राइट? We use verb tenses to express time, present, past and future. हम verb का यूज करते हैं tenses को बताने के लिए कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में. Not most often we can टेल द टाइम ऑफ एक्शन बाय लुकिंग एट द वर्ब एंडिंग. ठीक है. ज़्यादातर जब हम बताते हैं एक्शन के टाइम को, क्या देखकर बताते हैं? जो वर्ब की एंडिंग हो रही है उसको देखकर. ठीक है. फोर थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ, वी यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर द वर्ब. जो चीज़ें हमारी अब हो रही हैं उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. फोर थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर नाउ, जो चीज़ें अब से पहले हो चुकी हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द पास्ट टेंस. हम पास्ट टेंस यूज करते हैं. फोर एंड थिंग्स दैट विल हैपन लेटर, जो चीज़ें हमारी बाद में होंगी, वी यूज द फ्यूचर टेंस. उनके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. ठीक है, यानी फ्यूचर में होंगी. द फर्दर डिवाइड द टेंसेस इनटू सिंपल, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट टेंसेस. ठीक है. अब इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं टेंसेस को, सिंपल, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट टेंसेस. ठीक है. पूरा एक चार्ट दिया है, देखो यहाँ पर आपको, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव का. ठीक है. चलो, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है पास्ट में, देन प्रेजेंट में, देन फ्यूचर में. तीनों टेंसेस बताए हैं आपको यहाँ पर. ओके. प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म क्या होती है हमारी? सिंपल, फिनिश. और प्रोग्रेसिव में क्या होती है हमारे? एम, इज, आर, फिनिशिंग. यानी कि इसके साथ, फिनिशिंग के साथ एम, इज, आर ऐड हो जाता है. परफेक्ट में क्या होता है? फिनिशिंग. जैसे हमें एक वर्ब दे रखी है, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, हैव, हैज.
और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, हमारी हैव, हैज बीन, और हमारी जो है यहाँ पे वर्ब दे रखी है वो फिनिशिंग, उसमें आईएनजी ऐड हो जाती है। ओके, यहाँ पर भी आईएनजी और यहाँ पर भी। ओके, नेक्स्ट पास्ट में क्या होता है, ईडी जो ऐड हो जाएगी हमारी फिनिश्ड, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव में वॉज, वर और फिनिशिंग। हैड ऐड हो जाएगा, फिनिशिंग, हैड बीन ऐड हो जाएगा, फिनिशिंग। ठीक है, फ्यूचर में विल फिनिश, यानी कि विल ऐड होगा फिनिश के साथ। ठीक है, विल बी फिनिशिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली फिनिश। ठीक है, जो भी हमारा एक्शन होगा, जो भी हमारी एक्शन वर्ब होगी उसके साथ। ठीक है, विल बी फिनिशिंग, विल हैव बीन फिनिशिंग, विल हैव बीन फिनिशिंग। जस्ट एक वर्ब चूज की है यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल्स यूजिंग दी वर्ब प्ले। ठीक है, आओ अब हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं वर्ब प्ले को यूज करके। अब हमने क्या लिया है, कौन सी वर्ब, प्ले। अभी हमने कौन सी वर्ब ली थी, फिनिश। ठीक है, अब हम प्ले वर्ब ले रहे हैं। ठीक है, चलो डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। पूरा एक चार्ट दिया है यहाँ पर आपको बड़ा सा, देखो टेंसेस बताए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या बताया है, आई प्ले हॉकी एवरी डे। हमने सिंपल अपनी वर्ब यूज किया, आई प्ले हॉकी एवरी वीक, सॉरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बताया, हियर यू वांट टू से दैट इट हैपेंस रेगुलरली। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा रेगुलरली होता है, आमतौर पर होता रहता है। ठीक है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या बताया है, आई एम प्लेइंग हॉकी नाउ, मैं अब हॉकी खेल रहा हूँ। हियर यू वांट टू से दैट इट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, यहाँ पर आप कहना चाह रहे हैं कि वो उस मोमेंट पर हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव जस्ट प्लेड हॉकी, मैंने जस्ट अभी हॉकी खेला है। यू हैव जस्ट फिनिश्ड इट, आपने वो काम अभी जस्ट फिनिश किया है। सो इट हैज़ अ कनेक्शन टू दी प्रेजेंट, तो इसका कनेक्शन है प्रेजेंट के साथ। मे बी योर क्लॉथ्स आर डर्टी, हो सकता है आपकी क्लॉथ्स डर्टी हो, तो आप बता रहे हैं आई हैव जस्ट प्लेड हॉकी, दैट्स वाई मेरी क्लॉथ्स डर्टी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था। ठीक है, you want to say how long you have been doing it, आप बताना चाह रहे हैं कि आप उसको कितनी देर से कर रहे हैं। you started in the past and it continues up to the present, आपने वो past में start किया था लेकिन अभी वो present में continue है। ठीक है, simple past, I played hockey yesterday। ओके, मैंने कब खेला था हॉकी, कल खेला था। ओके, you did it yesterday, आपने वो काम कल किया था। इट हैपेंड इन द पास्ट, वो पास्ट में हो चुका है। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वॉज प्लेइंग हॉकी द होल इवनिंग, मैंने पूरी रात हॉकी खेला था। ठीक है, यू वर डूइंग इट इन द पास्ट, आप उसको पास्ट में कर रहे थे। इट्स नॉट श्योर वेदर द एक्शन वॉज फिनिश्ड और नॉट, आप उसमें श्योर नहीं है कि एक्शन आपका फिनिश हो चुका है या नहीं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, आई हैड प्लेड हॉकी बिफोर अनिल केम, अनिल के आने से पहले मैं क्या कर रहा था, हॉकी खेल रहा था। ठीक है, द टू एक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो एक्शंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यू हैड फिनिश्ड टू प्ले हॉकी एंड आफ्टर दैट द बॉय अराइव्ड, आपने जस्ट हॉकी खेलना फिनिश किया था और उसके बाद वो बॉय जो है आए थे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसमें क्या होता है, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours व्हेन अनिल केम। ठीक है, आई हैड बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था जब अनिल आया। ठीक है, here you want to point out how long you had been doing it before the boy came, यहाँ पर आप बताना चाह रहे हैं, पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि आप कितनी देर से वो काम कर रहे थे उस बॉय के आने से पहले। ठीक है, will future, I will play hockey next week, will future को बताता है हमें। ठीक है, कि मैं हॉकी खेलूंगा कब, नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में। दिस इज आ प्रिडिक्शन, ये एक प्रिडिक्शन है। यू कैन प्रोबेबली डू समथिंग एल्स, हो सकता है आप कुछ और भी कर ले। ठीक है, जरूरी नहीं है। ओके, गोइंग टू फ्यूचर, जब हम फ्यूचर में जा रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी दिस आफ्टरनून, मैं इस आफ्टरनून हॉकी खेलूंगा। ठीक है, दिस इज अ प्लान यू हैव मेड, ये एक प्लान है जो आपने बनाया है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, आई विल बी प्लेइंग हॉकी नेक्स्ट संडे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या बताया कि मैं नेक्स्ट संडे हॉकी खेलूंगा। यू डू इट एवरी संडे एज यूजल, कि आप हर संडे करते हैं उसे एज यूजल। फ्यूचर, आई विल हैव प्लेड हॉकी बाय टुमारो, मैं कल हॉकी खेलूंगा। यू विल हैव डन इट बिफोर टुमारो, आपने क्या किया है, इसको पहले से ही डन कर लिया है, कल से पहले ही आज डिसाइड कर लिया बेसिकली। ठीक है, अब आपको क्या बताया है, नेगेशंस ऑफ दी सेंटेंसेस। चलो इसको रीड करते हैं। यहाँ पर आपको प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस तरीके से बताए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए हैं। सिंपल प्रेजेंट का दिया है पहले, आई डू नॉट प्ले हॉकी एवरी वीक, मैं रोजा हर वीक हॉकी नहीं खेलता हूँ। ठीक है,
आई डोंट प्ले हॉकी एवरी वीक, मैं हर वीक हॉकी नहीं खेलता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको पता आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी नाउ, मैं हॉकी नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऐसे भी बताया कि हम ये जो वर्ड है जैसे आई डोंट नो, इसको हम आई डोंट नो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई एम, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है, मैंने हॉकी नहीं खेला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैवंट प्लेड हॉकी, आई हैवंट प्लेड फुटबॉल, ठीक है। आई हैव नॉट प्लेड हॉकी, ये तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्म बताइए, देखो आप कैसे लिख सकते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, अब हैव नॉट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल पास्ट में आपको बताया है आई डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, ठीक है। अब डिड नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई डिडंट प्ले हॉकी यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर वॉज नॉट को आप कैसे लिखते हैं आई वॉजंट प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, ठीक है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या बताया आई हैड नॉट प्लेड हॉकी, आई हैडंट प्लेड हॉकी, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आपको बताया आई हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी, और आपको आप इस तरीके से भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आई हैडंट बीन प्लेइंग हॉकी और नीचे भी, ठीक है। विल फ्यूचर, आई विल या फिर शैल नॉट प्ले हॉकी नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक मैं हॉकी नहीं खेलूंगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं विल और शैल को नॉट जब आप ऐड कर रहे हैं आई वॉन्ट प्ले हॉकी नेक्स्ट वीक। गोइंग टू फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में जा रहे हैं आई एम नॉट गोइंग टू प्ले हॉकी दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में हॉकी नहीं खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू प्ले हॉकी दिस आफ्टरनून, ठीक है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होगा आई विल शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, और इसको आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट बी प्लेइंग हॉकी इस तरीके से, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में आई विल और शैल नॉट हैव प्लेड हॉकी, और इसको विल शैल नॉट को आप वॉन्ट भी लिख सकते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, टेंसेस यहाँ पर बताए हैं और यहाँ पर उनके एग्जांपल्स दिए हैं, ओके। सिंपल प्रेजेंट में जैसे डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको बताया है आर यू प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यू प्लेड हॉकी, क्या आपने हॉकी खेला। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव यू बीन प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल चुके हो। सिंपल पास्ट में आएगा डिड यू प्ले हॉकी, क्या आपने हॉकी खेला था। पास्ट प्रोग्रेसिव में वर यू प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे थे। पास्ट परफेक्ट में हैड यू प्लेड हॉकी, क्या आपने हॉकी खेल लिया। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आता है हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेल चुके हो, पहले से ही ये सारी चीज आप कर चुके हो। सेम फ्यूचर में होता है, विल फ्यूचर में यूज करते हैं विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलोगे। गोइंग टू फ्यूचर, जब फ्यूचर में जा रहे हो आर यू गोइंग टू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलने जा रहे हो, हॉकी खेलोगे। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में विल यू बी प्लेइंग हॉकी, क्या आप हॉकी खेलोगे, ठीक है। अभी फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है विल यू हैव प्लेड हॉकी, ठीक है, इस तरीके से। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वर्ब को आपको करेक्ट टेंस में फिल करनी है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, ठीक है। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस, वर्ब को आपको करेक्ट टेंस में फिल करना है, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट टेंस। ये वर्ब को भी आपको करेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव। सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव के अकॉर्डिंग वर्ब को आप चूज करेंगे और लिखेंगे। पुट दी वर्ब्स इनटू द करेक्ट टेंस, वर्ब को आपको करेक्ट टेंस में लिखना है, सिंपल फ्यूचर होनी चाहिए वर्ब हमारी और फ्यूचर परफेक्ट। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं कैसे। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से आप चूज करेंगे, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब ऑफ द पास्ट टेंस फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करेंगे आप सुटेबल वर्ब से और पास्ट टेंस की जो हमारी वर्ब होती है वो चूज करके फिल करनी है आपको, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।